बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, गरीब नवाज मस्जिद इन्हदाम मामले के ताल्लुक से मस्जिद की मिल्कियत का दावा और अक्सर तामीर का मुतालबा कर रहे 7 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। राम स्नेही घाट तहसील आहते में नाजायज कब्जे का मामला दिखाकर माइनॉरिटी ऑफिसर ने यह केस दर्ज करवाया है। आपको बताएं कि रिहायशी जमीन को वक्त इमलाक दिखाने का इल्जाम है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अफसरान और मुलाजिम पर भी शामिल होने का इल्जाम है। सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, बेहद अहम ये मामला रहा है और अब इस तरह से मामला दर्ज किया गया है, तफसीलात। हाँ देखिए, इस मामले पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और आप भी मुसलसल दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि किस अंदाज से जो एक माहौल है वो बनाया जा रहा है। लेकिन एक बहुत काबिल गौर पहलू यह है, बहुत संजीदा पहलू यह है कि तमाम तरह आवाज़ें उठ रही हैं, लोग मुतालबा कर रहे हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर ये कहा है कि हम अदालत जाएंगे और इंसाफ का मुतालबा करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी केस दर्ज हो जाना अपने आप में ये इशारा कर रहा है कि हुकूमत इन तमाम चीज़ों के लिए किस हद तक संजीदा है। और एक बयान जो कि अखिलेश यादव ने कल दिया था, उन्होंने कहा था कि एक माहौल फराहम किया जा रहा है आइंदा इलेक्शन के लिए, जो कहीं ना कहीं उसी सिलसिले में हम भी देख रहे हैं कि अब ये तमाम कारफरमाई हो रही है। तो अब देखना यह है कि पूरी तफसीलात आने के बाद किस अंदाज से मजीद पेशरफ्त की जाती है, क्या गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू होता है। जी तारिक, हमारे बिल्कुल सही आपका तज्जिया था और कल भी जब हम बात कर रहे थे आपने यही कहा था कि जो लोग पहले निकल कर आ रहे थे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है और जिस बात का उन्हें डर था बिल्कुल वही दिखाई दे रहा है। तारिक कमर इस अहम मामले पर लगातार नजर बनी हुई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए।